पर्सन हो। मैं आज सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही हूँ कि मैं कैसे शेयर कर रही हूँ। ये सारी बातें आप करते हैं, लेकिन मैं शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने सब्जेक्ट को, आज आप सारे, मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और मैं ट्राई करूंगी जो नॉन इकोनॉमिक टीचर्स भी हैं वो भी थोड़ा सा समझ सके मेरी इनोवेटिव आइडिया से। मुझे एक ट्रेन बनी हुई है, ट्रेन। सबसे पहले वो इंजन है और उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पर ये मैंने बोगीज, डब्बे बनाए हुए ट्रेन की। ये जो मेथड है दिस इज नोन एज ट्रेन इफेक्ट। और मैंने जानबूझकर इस मेथड को अडॉप्ट क्यों किया, क्योंकि ये मेथड किसी भी सब्जेक्ट में लग सकता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। इसके लिए मेरा मोटिव ये है कि मैं बस इंजन बदल दूंगी, डब्बे वही के वही रहेंगे और कॉन्सेप्ट बच्चा ये सारे, ये वाला कॉन्सेप्ट एक ही बार लर्न करेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट बदलता जाएगा। यानी बच्चे का सिर्फ पहला पॉइंट बदलेगा, बाकी के 5 पॉइंट उसको एज इट इज याद रखना है 3 या 4 क्वेश्चन बनाने के लिए। चेन इफेक्ट या ट्रेन इफेक्ट के मैं क्या बता रही हूँ आपको बता दूँ। आप सबने ये सुना होगा देश के अंदर महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन, या देश में मंदी आ रही है, लॉकडाउन में डिफ्लेशन आ रहा है। उसी कॉन्सेप्ट को 12th क्लास के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा चक्कर घुमाता है कि वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और अगर न्यूज़पेपर में आपने देखा हो कुछ वर्ड्स आते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इतने पॉइंट बढ़ गया, इतने पॉइंट कम हो गया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये हमारा बच्चा पढ़ता है 12th क्लास में इकोनॉमिक्स के अंदर, और थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसको इजी कैसे बनाया मैंने अपनी इनोवेटिव पेडागोजी से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फंडामेंटल है बैंक रेट। मान लीजिए महंगाई चल रही है इकोनॉमी में, अगर महंगाई चल रही है, महंगाई का रीजन क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब चीजों की डिमांड ज्यादा है, उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो रेट बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यही महंगाई है। तरीका ये है कि सप्लाई में नहीं बढ़ा पा रही हूँ, मेरे देश में जितने रिसोर्सेज थे सारे लगा दिए, इस डिमांड को क्या करना है, कम करना है। अब डिमांड को कैसे कम करना है, लोगों के हाथ में जो फालतू पैसा है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, उसको खींच लो। बस यही बेसिक फंडामेंटल है कि लोगों के हाथ में जो फालतू पैसा उसको खींच लो। और खींचने का तरीका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई तरीके अपनाए, जिसमें से एक आपके सामने बैंक रेट। बैंक रेट मतलब सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, जिसमें आप सबके अकाउंट है। सेंट्रल बैंक ने जब लोन दिया कमर्शियल बैंक को लॉन्ग पीरियड के लिए, तो ब्याज लेगा, मान लो 5%। कमर्शियल बैंक मान लीजिए एसबीआई, वो आगे पब्लिक को लोन देता है। आपको क्या लगता है कितना परसेंट ब्याज लेगा? अगर सेंट्रल बैंक ने 5% पे लोन दिया, थोड़ा ज्यादा, बिल्कुल, मान लीजिए 8% पर दिया, 3% अपना कमीशन, अपना प्रॉफिट। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को, उसे बैंक रेट कहते हैं। आरबीआई के दिमाग में है महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोगों के हाथ से पैसा खींचना है। आरबीआई क्या कहता है, बैंक रेट बढ़ा देंगे, एरो है यहाँ पर, बैंक रेट बढ़ा देंगे। जैसे ही आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को कहा सॉरी, पहले आरबीआई 5% पे देता था, मैं तुम्हें 8% पे देता था। अब आरबीआई क्या कर रहा है, अब आरबीआई दे रहा है मेरे को 6% पे, मैं तो तुम्हें 9% पे दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ा, लोग लोन ज्यादा लेंगे या कम? हम सब लोन कम लेंगे, लोन की डिमांड कम। अगर लोन की डिमांड कम, तो इकोनॉमी में पैसा, मनी की सप्लाई कम। अगर लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, तो लोगों की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर कम। अगर परचेजिंग पावर कम, तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, यानी पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम। और अगर यही तो चाह रहे थे, शुरुआत इससे की थी कि अगर डिमांड जो ज्यादा है वो कम हो जाए, तो क्या होगा, प्राइस थोड़े से सेटल डाउन हो जाएंगे, थोड़े पैसिफाई हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन कम। यानी शुरुआत बैंक रेट ने की, बैंक रेट इंजन था और उस इंजन ने डब्बों को पुश किया, हम कम कहाँ आ गए, इन्फ्लेशन। बैंक रेट क्या है, वो ब्याज की दर जो कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जब लोन देता है लॉन्ग पीरियड के लिए, 1 साल से ऊपर लॉन्ग पीरियड होता है। इसी चीज को मेरा इंजन बदल गया, ये इंजन मैंने बदल दिया और मेरा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया, रेपो रेट। रेपो रेट, बैंक रेट की जगह रेपो रेट। अब रेपो रेट का मीनिंग बता देती हूँ। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को फिर लोन दे रहा है, लेकिन इस बार शॉर्ट पीरियड के लिए।
1 साल के लिए, 1 साल के अंदर वापस करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को पैसा। उस रेट को, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए उधार दिया, वो रेपो रेट था। लॉन्ग पीरियड के लिए उधार दिया वो कौन सा रेट था, और शॉर्ट पीरियड के लिए क्या हो गया। अब आप देखो महंगाई है, इकोनॉमी में महंगाई चल रही है, क्या करना है, मनी की सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, लोगों के हाथ में पैसा देना है या खींचना है, वापस लेना है पैसा। तो आप देखें जरा, फिर वही किया, रेपो रेट बढ़ा दिया, बस ये इंजन चेंज किया, रेपो रेट बढ़ा दिया। जैसे ही रेपो रेट बढ़ाया, सेंट्रल बैंक कहता है मैं ज्यादा महंगा दूंगा तुमको इंटरेस्ट पे, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को क्या कह रहे हैं, मैं भी महंगा दूंगा भाई, मेरे को बैंक रेट की जगह रेपो रेट। अब रेपो रेट का मीनिंग बता देती हूँ। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को फिर लोन दे रहा है, लेकिन इस बार शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर वापस करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को पैसा। उस रेट को, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए उधार दिया, वो रेपो रेट था। लॉन्ग पीरियड के लिए उधार दिया वो कौन सा रेट था, और शॉर्ट पीरियड के लिए क्या हो गया। अब आप देखो महंगाई है, इकोनॉमी में महंगाई चल रही है, क्या करना है, मनी की सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, लोगों के हाथ में पैसा देना है या खींचना है, वापस लेना है पैसा। तो आप देखें जरा, फिर वही किया, रेपो रेट बढ़ा दिया, बस ये इंजन चेंज किया, रेपो रेट बढ़ा दिया। जैसे ही रेपो रेट बढ़ाया, सेंट्रल बैंक कहता है मैं ज्यादा महंगा दूंगा तुमको इंटरेस्ट पे, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को क्या कह रहे हैं, मैं भी महंगा दूंगा भाई, मेरे को पीछे से पैसा महंगा आ रहा है, तुम्हारे को पैसा महंगा। पैसा जैसे ही महंगा आया, आप लोग लोन की डिमांड, गाड़ी खरीदने के लिए लोन नहीं लेना, बहुत जरूरी काम के लिए ले लेना, यानी कि लोन की डिमांड हो गई कम, आप लोगों के हाथ में पैसा आया, मनी की सप्लाई कम। जैसे ही मनी की सप्लाई कम हुई, आपकी खरीदने की ताकत हो गई कम, खरीदने की ताकत कम हुई, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो गई कम। जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हुई, महंगाई हो गई थोड़ी कम। ये ऐसे तरीके हैं जिससे थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहा है सेंट्रल बैंक महंगाई पर। सिर्फ उस इंजन ने पुश किया इन सारी चीजों को, और बच्चों के लिए इनोवेटिव क्यों है, क्योंकि सिर्फ ये इंजन बदल जाता है, डब्बे बच्चों को वही सारे के सारे याद रखने हैं। पहला पॉइंट बदला, बाकी के सारे पॉइंट सेम एज इट इज। और ऐसे में अभी समय का क्रंच है, ऐसे 6 क्वेश्चंस मैं तैयार करवा सकती हूँ, बिल्कुल यही सेम।